सच्चिदानंद रूपाय। आप भी मेरे साथ गाइए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। भगवान का इंट्रोडक्शन दिया गया है इस श्लोक में। अभी तक जो आपने सुना, भगवान सांवले हैं, कोई कहता है गोरे हैं, कोई कहता है कैसे हैं। वास्तव में भगवान का क्या स्वरूप है इस श्लोक में बताया गया। हम भगवान को क्यों भजे यह भी बताया गया। और ये सबसे बड़ा प्रश्न है आजकल के युवाओं का। यूथ कहता है मैं भगवान को क्यों भजूं। भाई खाने खिलाने वाले मम्मी पापा, और उनका प्रश्न करना उत्तम भी है, क्योंकि जब तक उनके प्रश्न का सही जवाब व्यासपीठ नहीं दे पाएगी तब तक वो भटकते रहेंगे। भगवान को क्यों भजे। रोटी देने वाले माँ बाप, मैं जॉब करूं तब नौकरी पैसा आता है तो उससे भोजन बनता है। जन्म देने वाले माँ बाप, तो हमारे जीवन में भगवान का रोल क्या है, हम भगवान को क्यों भजे। तो आइए जानते हैं भगवान को क्यों भजे। देखो, पहला कारण भगवान को भजने का ये है, तीन कारण है भगवान को भजने का। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत आपको स्पेशल बात बताने वाला है ना। जब कोई विशेष बात होती तभी मैं कहता हूं कि आई नीड योर अटेंशन। हाँ, पहला कारण भगवान को भजने का, हम उसके आगे नतमस्तक होते हैं जो गुणों में हमसे श्रेष्ठ होता है। भाई कोई कम पढ़ा लिखा है तो किसके आगे प्रणाम करता है, जो उससे ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ। कोई कम पैसे वाला है तो हम किसके आगे झुकते हैं, जो हमसे धनवान हो। ऐसे ही हमारा ये स्वभाव है कि हम उसको प्रणाम करना चाहते हैं जो हमसे गुणों में श्रेष्ठ हो। और ईश्वर को देख लीजिए, ईश्वर प्रत्येक गुण में आपसे श्रेष्ठ है। आपके मुंबई में हमारे श्री सिद्धि विनायक जी बैठे हैं, गणेश जी। अब गणेश जी से ही आज की यात्रा शुरू कर दें। हम गणेश जी को क्यों प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनके जीवन में बहुत सारी चीजें वो हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं। पहली गणेश जी से शिक्षा हमें क्या मिलती है। पहली शिक्षा ये मिलती है कि आज MBA की जो पढ़ाई करते हैं उन बच्चों को पढ़ाया जाता है कि ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, कम चीजों में बेहतर कैसे बने। ये गणेश जी से आप सीखिए। जब बुद्धि का परीक्षण हो रहा था श्री गणेश जी का और कार्तिकेय जी का, तो कहा गया कि जो पृथ्वी की 3 परिक्रमा करके पहले आएगा वो सबसे प्रथम पूजनीय हो जाएगा। आपने कथा सुनी है। तो कार्तिकेय जी तो मोर पे उड़ गए, अब गणेश जी का बेचारे का छोटा सा चूहा, अब वो कैसे जाए। तो छोटे से चूहे से गणेश जी ने बौद्धिक क्षमता को बढ़ाया और माँ बाप की परिक्रमा करी। और शास्त्र कहता है माँ बाप भी पृथ्वी आकाश के समान होते हैं, और गणेश जी प्रथम पूजनीय बने। आज तक लड्डू चढ़ाते हो गए, क्या कभी ये शिक्षा ली आपने गणेश जी से? बोलो ना, सच बताना, क्या किसी ने ये शिक्षा कभी ली गणेश जी से कि कम सोर्सेज में अपने आप को बेहतर कैसे बनाए? सीखा कभी? दिमाग ही नहीं गया। क्यों? मैंने भक्ति को केवल धूप बत्ती का विषय समझ लिया, मैंने धर्म को केवल टीका का विषय समझ लिया। आप गणेश जी से ये शिक्षा लीजिए कि कम चीजों में अपने आप को बेहतर कैसे बनाए। आज इंसान के पास 50 बहाने हैं। अरे मेरे पास तो व्यापार में ये चीज नहीं है, कोई कहता वो चीज नहीं है। नहीं नहीं, गणेश जी से शिक्षा लीजिए। दूसरी शिक्षा, लक्ष्य कैसा हो, ये गणेश जी से सीखो। एक किसी शास्त्र को मैं पढ़ रहा था, उसमें कथा आई, जब महाभारत लेखन शुरू हुआ तो व्यास जी बोलने लगे और गणेश जी लिखने लगे। तो जब गणेश जी लिख रहे थे तो उनका ये शर्त हुआ था कि जब आप बोलना बंद कर दोगे, गणेश जी ने कहा मैं लिखना बंद कर दूंगा। तो कहा ठीक है। तो गणेश जी लिख रहे थे, तब तक जो कलम होती ना वो टूट गई,
तो लक्ष्य पर फोकस कैसा हो। गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़ा और दांत तोड़ करके लिखने लग गए कि कठिनाइयां कितनी भी आए लेकिन जब तक लक्ष्य पर विजय प्राप्त न कर लो तब तक रुकना नहीं है। ये गणेश जी से सीखो। हाँ? लेकिन हम तो केवल इतना ही जानते हैं, अंधन को आंख दे, कोढ़िन को काया और बांझन को पुत्र दे। हाँ? और इसमें भी आरती भी गलत है, यहाँ पर भी ध्यान नहीं गया कभी। क्या कहते हैं, बांझन को पुत्र दे। क्यों भाई, पुत्री क्यों ना दे? कभी सोचा क्या, पुत्री क्यों ना दे? लेकिन वो चूंकि एक पद्धति में आ गया। और हमारे भारत की सबसे बड़ी कमी यही है कि हम दूसरे के रंग में बहुत जल्दी रंग जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया कि वो पीपल वाले हनुमान जी की 5 परिक्रमा करो काम बन जाएगा। अब आदमी चला गाड़ी से, रास्ते में 50 हनुमान मिले, उनसे मतलब नहीं है। अब वो पीपल वाले हनुमान ढूंढेगा, तब परिक्रमा लगाएगा, तब काम बनाएगा। हमारे अंदर की ये कमी है, हम किसी के पीछे बहुत जल्दी चलते हैं। जब भी ये आरती पढ़ना तो ये मत कहना बांझन को पुत्र दे, जब भी कहना बांझन को संतान दे। ठीक है ना, क्योंकि आप भी बेटियां हो और भारत अगर आज आगे है तो हमारी बेटियों की वजह से आगे है। हमारी कन्यादान संस्था कितना सुंदर कार्य कर रही है। आप सब तो, मैं आप सबको सौभाग्यशाली, आप वो गिनती में हो कि ये सारे शब्द फीके पड़ जाएं। किसी कन्या का यदि आप सहारा बन गए, मेरी जीवन की मैं सबसे बड़ी बात बोल रहा हूं, मुझे नहीं लगता इससे बड़ी कोई भक्ति भी हो सकती है। मुझे नहीं लगता। भक्ति तो वही है जब हम किसी का सहारा बने, किसी भूखे को भोजन करा दे, किसी प्यासे को जल पिला दे, किसी गिरते हुए को गले से लगा ले। यही तो भक्ति है। राम ने यही तो किया। सबरी के जूठे बेर खाए, कभी निषाद राज के पास गए, कन्हैया कभी मधुमंगल की जूठी कड़ी खाते हैं। केवल कथा तक सीमित कर दिया आप लोगों ने इस चीज को, जीवन में नहीं अपनाया। और मैं धन्यवाद दूंगा ऐसी संस्था को। 250 कन्याओं का विवाह 9 दिसंबर को कर रहे हैं आप लोग। आपको बहुत बहुत व्यासपीठ साधुवाद देती है। भक्ति ऐसी होनी चाहिए। तो बहकावे में नहीं, लक्ष्य को कैसे फोकस करें, ये गणेश जी से सीखो, सिद्धि विनायक जी से। अब तीसरी शिक्षा क्या मिलती गणेश जी से, एकाग्रता। श्री गणेश जी महाराज तपस्या में बैठे थे तो देवी तुलसी आई शादी के लिए गणेश जी महाराज से, बोली मुझे आपसे विवाह करना है। और सबको ये बात पता थी कि जो तुलसी जी से विवाह करेगा उसको कोई कभी हरा नहीं पाएगा, क्योंकि वो इतनी पवित्र और सती स्त्री है। लेकिन गणेश जी उस समय भजन में बैठे थे, एकाग्रता भगवान के चरणों में थी। गणेश जी ने वो प्रपोजल ठुकरा दिया। तुलसी जी ने शाप भी दे दिया कि आज से तुम्हारे 2 विवाह होंगे। सो गणेश जी के विवाह 2 हुए, लेकिन गणेश जी ने भजन नहीं छोड़ा। और हमारी एकाग्रता कैसी है, माला लेके बैठे राम 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 राम। सोई बहुरानी ने आवाज लगाई, ओ मम्मी रबड़ी उठ गई, अच्छा लाई हो रही न कटोरी में। अब भगवान गए इधर, कोई बिजनेस का फोन आया, हम बैठे, सो इम्पोर्टेंट कॉल आया, पता लगे 20,000 मिलना है इससे। सो अब माला तो गई, अब अच्छा जी जी बिल्कुल। सिद्धि विनायक से क्या सीखो, एकाग्रता कैसी होनी चाहिए।